अमरीकी अफवाज के ईरान में फौजी अहदाफ पर मुसलसल 13वीं रात भी हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी जजीरे कुशम में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान ने कुशम जजीरे पर परवास करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान ने सुबह किरमान पर अमरीका की जानिब से दागा गया टाम हॉक मिसाइल भी फ़ज़ा में तबाह करने का दावा किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को जवाबदेह ठहराना और पासदारान इनकलाब की जानिब से तिजारती बहरी जहाज़ों को लाखों खतरात को कम करना है। दूसरी तरफ ईरान का अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमलों का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत में अल सालम एयरबेस अल उदैरी कैम्प को निशाना बनाया गया। कतर की अल उदैद एयरबेस से अमरीकी तैयारे मरहलावार हटा लिए गए। और अमरीकी सदर की ईरान पर तबाहकुन हमलों की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान पर नया हमला पहले से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इजराइल 2 मिनट में हमारे साथ शामिल हो सकता है, लेकिन हमें किसी की ज़रूरत नहीं। इजराइल हमारे साथ हमलों में शामिल हुआ तो यकीनन उसके नताइज भी होंगे। हौसियों के हमले की जिम्मेदारी ईरान पर आयद करेंगे। दोबारा हमले हुए तो ईरान के साथ हौसियों को भी निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी महकमे तवानाई और सऊदी अरब में सिविल जौहरी माहिदा जल्द मंजूर होगा। माहिदे के तहत सऊदी अरब को यूरेनियम अफजूदगी करने की इजाज़त नहीं होगी। जौहरी प्रोग्राम बिजली पैदा करने और दीगर गैर कानूनी मकासद के लिए होगा। जौहरी प्रोग्राम हथियार बनाने के लिए नहीं होगा। माहिदा तब होगा जब सऊदी अरब इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा। ट्रंप गलतियों के साथ मिडमैन गेम से डेस्परेट मैन गेम में चला गया। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकियां मायूसी बेबसी के सिवा कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के खिलाफ ईरान का रद्दअमल शदीद और फैसलाकुन होगा। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का अमरीकी धमकियों पर सख्त रद्दअमल। खबरदार किया, किसी भी जारहियत पर फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक हमले में मुआवनत करने वाले फरीक भी जवाबदही से नहीं बच सकेंगे। अमरीका को ईरान पर हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, खित्ते में हम तेल फरोख्त नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। जंग का खेल बिल्कुल वाज़ेह है, या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। अगर हमारी सिक्योरिटी नहीं तो किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं होगा। वाज़ेह किया कि आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल जंग से पहले वाली नहीं हो सकती। हूसी जो कर रहे हैं नुकसान उनको ही होगा। हूसियों को इस मामले से दूर रहना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है हूसी हमले बंद कर देंगे। ईरान को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अब वादों की पासदारी ज़रूरी है। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान माहदे के लिए बेचैन है। ईरान डील करता है फिर उसी की खिलाफ वर्जी करता है। ईरान को अंदाज़ा है जंग से कितना नुकसान हो रहा है। ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के हमले, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, हौसी मलेशिया के इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। ऑयल टैंकर्स पर हमले तजारती नकलो हमल और इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत का इयादा। उधर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा, टैंकर्स पर हमला इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों का हमला काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आबनाए हुर्मुज़ के बाद बहरा अहमर में भी कशीदगी बढ़ गई। हूसी मलेशिया का बहरा अहमर में एक और सऊदी ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। ऑयल टैंकर के अगले हिस्से में आग लग गई। इससे पहले यमन के हूसी मलेशिया ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया। कलअदम जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक जहाज़ में आग लग गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हूसियों का कहना है कि मज़कूरा जहाज़ बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे।
अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज हमले, सेरा कबो शहर में धमाके। ईरान इराक बॉर्डर्स पर मिसाइल हमले में 2 अफराद जान बहक, 11 जख्मी हो गए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान की बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन तंजीबात, निगरानी और दिफा के असासों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कार्रवाई से ईरानी हमलों की सलाहियत मजीद कम हो गई। अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। ईरान का खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमलों का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कतर की अल-अदीद एयरबेस से अमरीकी तैयारे मरहलावार हटा लिए गए। पासदाराना इनकलाब का कुवैत में अली अस्सालम एयरबेस, अल-उधैरी कैंप, मवासलाती तंसीबात, दिफाई निज़ाम और ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाने और अमरीकी एहलकारों को जानी माली नुकसान पहुंचाने का दावा। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए अमरीकी हुकाम की जानिब से ताहाल तस्दीक सामने नहीं आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मज़ीद महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक अगले 24 घंटे तक रहेगा। लाहौर फिर डूब गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। अंडर पासेस और नशेबी इलाके डूब गए। मानसून बारिशों से अमवात 23 हो गईं। पीटीएम में पंजाब की रिपोर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 154 जख्मी हुए। खस्ता हाल इमारतों और बोसीदा मकानात छतें गिरने के बाईस सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश के दौरान ट्रैफिक हादसे में 2 सगे भाई जान की बाजी हार गए। मानसून के दूसरे स्पेल से लाहौर शहर बुरी तरह मुतासर। सबसे ज्यादा बारिश लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस नसेबी इलाके पानी से भर गए। डिफेंस अंडरपास पानी से भर गया। कैंट कचहरी लाहौर नहर का मंजर पेश करने लगी। लाहौर भेकेवाल मोड़ पे सर्विस रोड पर 10 मुरब्बा फीट का गहरा गड्ढा बन गया। सड़क का हिस्सा बैठ गया। ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजारा जा रहा है। शहर के 100 से 60 फीडर स्ट्रिप होने के बायस बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब, वहदत कॉलोनी, सैटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन और पीपल्स कॉलोनी में पानी ही पानी। होंडा वाला चौक, सियालकोट रोड, कमिश्नर रोड, डीसी रोड और सिविल अस्पताल रोड पर कई फीट पानी जमा। नशेबी इलाकों के वकीलों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसलसल बारिश के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अहम शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बारिश के पानी में बंद। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। भारतीय आबी दहशतगर्दी सलाल डैम के तमाम दरवाजे बगैर पेश की इत्तला खोल दिए। 2,24,000 क्यूसेक के रिले से दरिया चनाब में भर गया। हेड मराला खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरिया रावी में हेड बल्लोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब और कालाबाग चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया काबुल में नौशहरा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। बलूचिस्तान के दरिया लहरी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। मुतालिका अजला में हाई अलर्ट जारी। सियालकोट में दरिया चिनाब में फंसे 5 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया।